कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 क्वेश्चन हो गए थे, छठे से करना है। 6th क्वेश्चन क्या है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या बोल रहा है छठे क्वेश्चन में कि ना 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। 1.5 मीटर टॉल लड़का, ठीक है, उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है भाई। वो यहाँ देख रहा होगा, पहले उसकी लाइन ऑफ साइट यही होगी उसकी आंखों के सामने, ठीक है। अब जब वो बिल्डिंग के ऊपर देखेगा, बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब वो बिल्डिंग के सामने चला गया, कुछ डिस्टेंस आगे बिल्डिंग के सामने यहाँ पे चला गया, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? तो बन रहा है 60 डिग्री का। अब ये तो बात पता है ना कि आगे जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, आपको अपनी आंखें ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेंगी जब आपको बिल्डिंग के ऊपर देखना है, बिल्डिंग के पास चले जाओगे तो ये तो हमें पता है भाई, ये एंगल इससे तो बड़ा ही है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। बोल रहे कि ये बता दो ये डिस्टेंस वो कितना चला। सोचो भाई ये कैसे करेंगे, ये बताना कि ये डिस्टेंस कितना चला। अब ये बात तो वैसे मैं इस ट्रायंगल में लगा दूं क्या? इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है? इस ट्रायंगल में लगा दूं क्या ट्रिग्नोमेट्री बेस निकालने के लिए? इस ट्रायंगल में थोड़ी लगेगी, ये 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है इस वाले ट्रायंगल में, नहीं है ना राइट एंगल, तो इसमें नहीं लगेगी। कहीं तुम इसमें बेस लगा दो तो फिर क्या करना है, क्या करे? ये देखो, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ये दिख रहा है, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद एक ये छोटे वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 60 डिग्री का एंगल है, ये दिख रहा है। एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल। अगर मैं इस बड़े वाले बेस में से ये छोटा वाला बेस माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये बीच की वैल्यू आ जाएगी? क्या ये मेरे पास बीच का डिस्टेंस आ जाएगा? इस बड़े बेस में से ये छोटा बेस माइनस करना है, और ये बड़ा बेस निकल भी सकता है। कैसे निकल रहा है? इस ट्रायंगल में ये दे रखा है, तुम्हें परपेंडिकुलर दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, तो तुम tan लगा के बेस नहीं निकाल सकते। इस वाले ट्रायंगल में भी ये जो छोटा ट्रायंगल है जिसमें 60 डिग्री लग रहा है, उसमें भी परपेंडिकुलर दे रखा है और एंगल दे रखा है, बेस ही तो निकालना है, tan लगेगा, तो दोनों बेस को माइनस कर देंगे तो ये बीच का डिस्टेंस ये करना है, ठीक है भाई, समझ तो आ गया, ये करना है। अब लिखना कैसे है? तो इसको नाम दे देते हैं पहले ट्रायंगल को ABCD, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल बन गया ABD और ये बन गया ACD जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला। अब एक बात है, तो ये 1.5 है और ये पूरी बिल्डिंग 30 मीटर की है, तो ये कितना होगा? हमारे जो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आ रहा है ये वाला परपेंडिकुलर, ये कितना होगा? इतना तो 1.5 मीटर का लड़का ही है, तो इतना तो 1.5 मीटर ही होगा, ये तो 1.5 मीटर ही होगा। तो बाकी कितना बचेगा? 30 में से 1.5 गया तो 28.5, 28.5, ये डिस्टेंस कितना होगा? 28.5, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लगाना है? इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan, इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan। तो इन ट्रायंगल ABD में मैं tan लगा रहा हूँ, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। चलो पहले लिख ही देता हूँ, P अपॉन B। P कितना है? 28.5, B मुझे निकालना है यानी कि BD, ठीक है। ये कितना होता है? tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BD। तो BD कितना बन गया यहाँ से? BD उधर, √3 उधर, तो 28.5 √3, सही है। अब इस ट्रायंगल में मैं लगा रहा हूँ इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री, AD यानी कि P और बेस यानी कि CD। तो tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, AD कितना है? 28.5 और CD मुझे निकालना है, तो CD कितना बन गया भाई? 28.5 अपॉन
√3। ठीक है, करना क्या था, इस बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस, सो द डिस्टेंस he walked is equal to BD minus CD is equal to 28.5 √3 minus 28.5 अपॉन √3। अब ये वैसे आंसर आ चुका है, पर अगर तुम्हें पीछे से मैच करना है एनसीईआरटी के, तो भाई उसमें ना यूँ होता है कि कभी भी तुमने रूट में, मतलब आंसर में नीचे रूट में नहीं छोड़ना। तो तुम्हें क्या करना, अभी इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले एलसीएम लो, 28.5 कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लो। अब यहाँ क्या बनेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, दोनों में से 28.5 बाहर आए, √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब एलसीएम लेना, एलसीएम क्या आएगा, नीचे √3, ऊपर क्या बनेगा, √3 इंटू √3 यानी कि 3, और इधर 1, तो 3 माइनस 1 कितना, 2, यानी कि 28.5 इंटू में 2 अपॉन √3। ठीक है, अब ये रूट भी तो हटाना है तुमने, तो रैशनलाइज कर दो, 28.5 इंटू में 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, 28.5 इंटू में 2 इंटू में √3 अपॉन में 3, √3 इंटू √3 3। ठीक है, अब काट दो, या तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 3 से काट देना, नहीं तो पहले 3 से काट दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करें, पहले करते हैं मल्टीप्लाई, तो 28 इंटू 2 56, 57 इंटू √3 अपॉन में 3। अब इसे काटो, कितना आएगा, 1 9 19 √3 मीटर। ये करना था। क्या करे भाई इस क्वेश्चन में कि ना बोल रहा है कि एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और बिल्डिंग 30 मीटर की है। सही है, बोल रहा है थोड़ा आगे चला गया, अब उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बोल रहे ये बता दो कितना आगे चला गया, कितना आगे चला गया वो कि अब 60 डिग्री का एंगल बने उसकी आंखों से। तो क्या करा भाई, ये निकालना है मुझे, तो मैंने क्या करा, बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस करना है, और बड़े बेस में से बड़ा बेस और छोटा बेस मुझे निकलता हुआ दिख भी रहा था। क्यों, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, यही तो चाहिए। और चाहिए क्या, एक साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए, बाकी उस ट्रायंगल की कोई सी भी साइड निकल आएगी। तो मैंने बेस निकाल लिया tan लगा के, और इस छोटे ट्रायंगल में भी tan लगा के बेस निकाल लिया, ये लिखा हुआ। सही है, दोनों बेस को माइनस कर दिया, BD माइनस CD, आंसर आ गया, यहीं आ गया था। पर रैशनलाइज करो, नीचे से रूट हटाओ, वो सब करा तो ये आंसर बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अभी 2-4 बातें पहले देख लेते हैं कि ये बेस बड़ा था, ये बेस छोटा था, तो क्या हमारा आंसर भी ऐसा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। देखना BD कितना आ रहा है, 28.5 √3, BD कितना आ रहा है 28.5 √3, और CD कितना आ रहा है 28.5 अपॉन √3। √3 कितना होता है भाई, √3 कितना होता है, √3 होता है 1.71 के आसपास। ठीक है, तो कुल मिला के 1 से ऊपर वैल्यू है, 1 से ऊपर वैल्यू है। तो तुम अगर नंबर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, अगर उस नंबर को तुम √3 से डिवाइड कर दोगे तो एक छोटा नंबर आएगा। तो BD बड़ा आ रहा है 28.5 इंटू √3, और CD छोटा आ रहा है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो ये भी करना, ये भी ध्यान रखना तुम कि भाई बड़ी साइड है ना, तो उसका आंसर देख लेना, बड़ा तो आ रहा है ना। कई बार इसमें ये मल्टीप्लाई में गलती हो जाती है, बंदा यूं भी लिख देता है कि tan 30 डिग्री की जगह √3 लिख देता है, tan 60 डिग्री की जगह 1 अपॉन √3 लिख देता है, मतलब वैल्यू गलत लिखी जाती है। तो ये भी देखना कि ये बेस बड़ा है तो क्या बड़ी वैल्यू आ रही है, क्या ये बड़ा है इससे, हाँ है, क्योंकि इसमें 28.5 इंटू √3 हो रहा है और उसमें डिवाइड हो रहा है। तो 28.5 इंटू √3, मल्टीप्लाई वाला तो नंबर इससे बड़ा ही होगा ना। ठीक है, और एक बात आगे के क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। देखो, जब भी किसी ट्रायंगल में ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का, एंगल बनेगा 45 डिग्री का, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे।
कैसे? देखो जब तुम इसमें tan लगाओगे tan 45, तो tan 45 क्या होता है P अपॉन बी, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर मैं b को उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो b इज इक्वल टू पी नहीं आएगा? तो आगे से जब भी tan 45, जब भी मतलब 45 लगा हुआ होगा, 45 दिख रहा होगा ट्रायंगल में, तो तुम समझ जाना p और b इक्वल आने वाला है, p और b इक्वल आने वाला है। ठीक है, अब चल लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है 7वें क्वेश्चन में? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें कैसे बनेगी फिगर? क्या बोल रहा है भाई? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एक बात बताओ, बोल रहा है कि किसी पॉइंट से ना, ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, उसका बॉटम भी तो ऊपर ही होगा हमारी आंखों से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो। समझ रहे हो? बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, तो यानी कि बॉटम भी है ना उसका टावर का, वो भी ग्राउंड पे नहीं है, वो भी ऊपर ही होगा, तभी तो हमारी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या बोल रहा है? जो ट्रांसमिशन टावर है ना 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, and from the point on the ground the angle of elevation of bottom and top of the transmission tower are 45 degree and 60 degree. 45 डिग्री एंड 60 डिग्री बोल रहा है। उसके बॉटम तक का तो 45 डिग्री एंगल है और उसके टॉप का 60 डिग्री एंगल है, और वो जो ट्रांसमिशन टावर है वो कहाँ है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है कुल मिला के? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये तुम्हें निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, कैसे निकलेगा? सोच लो भाई, तुम भी सोच लो, मैं भी सोच लेता हूँ, ये कैसे निकलेगी हाइट टावर की? बताओ, आ गया? देखना, ये 45 डिग्री है, तो अभी अभी कुछ बात हुई है अपनी। 45 डिग्री है तो ये 20 है अगर परपेंडिकुलर, तो ये बेस, इस ट्रायंगल का बेस भी तो 20 ही आएगा। ये 20 तो ये 20, सही है। मुझे क्या निकालना है? ये मुझे ये निकालना है। अब एक बात तो, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ही तो लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, इस छोटे में थोड़ी लगाऊंगा, इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये नीचे का बेस 20 आ चुका है, तो क्या मैं पी नहीं निकाल सकता? और पी निकाल के ये 20 माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ आ गया। देखना दोबारा से क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये 20 है, सही है, ये 45 है, तो ये 20 और ये 20। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे 20 पता लग चुका है कि बेस आ रहा है 20, तो क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? मुझे तो एंगल दे रखा है भाई 60, तो परपेंडिकुलर तो आया पड़ा है, और परपेंडिकुलर आ गया, उसमें से ये 20 मैंने माइनस भी कर दिया, तो ये बची हुई हाइट नहीं आ गई, ये निकालनी थी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखना। अब तुम्हें नाम देने, मैं नाम नहीं दे रहा, साफ बात है, ABCD वगैरह वगैरह तुम्हें नाम देने और लिखना है कि इन ट्रायंगल ये, इन ट्रायंगल वो। एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल है, एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 20 है, और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये मुझे यहाँ तक का निकालना है, और इतना 20 है। ठीक है, इतनी बात तो पता लग रही है। अब ये 20 है तो ये 20 तुम लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABC या जो भी तुमने नाम दिया है, P अपॉन B इज इक्वल टू tan 45, तो P और B इक्वल आ गए, तो ये 20 आ गया। ठीक है, ये 20 आ गया। अब ये 20 आ गया तो ये बेस तो दोनों ट्रायंगल में सेम है, यानी कि ये 20 आ गया, ये बेस तो दोनों में सेम है, तो इस वाले बेस को मैं 20 ही तो लिखूंगा, लिख दिया 20। अब ये मैं P निकाल रहा हूँ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू P अपॉन B कितना है? बेस कितना है? 20, तो P कितना आ गया? 20 √3।
ये पूरा पी आ चुका है 20√3, पूरा पी 20√3। मुझे क्या चाहिए था ये, तो ये 20 माइनस कर दूंगा। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 माइनस में 20 कॉमन ले लो भाई, 20 कॉमन ले लो, √3 - 1, यही आंसर होगा पीछे। और बताओ ये करा है, क्या करा है भाई, इसमें ये पूछ रहा था तो क्या करा, ये 45 है तो ये 20 और ये बेस 20 आ गया, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 10 लगा दिया, बड़े वाला परपेंडिकुलर आ गया, बड़े वाले परपेंडिकुलर में से 20 माइनस करूंगा तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ये करा है। इसके बाद 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है 8वें क्वेश्चन में, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। सेम क्वेश्चन ही लग रहा है, क्या बोल रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। बोल रहा है ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ये 60 है जी, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडेस्टल है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है 45 डिग्री का, तो या तो इसका टॉप कह दे नहीं तो बॉटम ऑफ स्टैचू कह दे, एक ही बात है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये निकालना है यार, ये पीछे वाले जैसा सेम नहीं लग रहा, ये देखो 60-45, मतलब वो तो डिग्री दे ही रखे एंगल, इसमें ये दे रखा था, अब इसमें ये दे रखा है। निकालना क्या है, ये निकालना है, कैसे निकलेगा सोच लो भाई, क्या करें, सोच लो क्या करें। देखो वही करते हैं क्या जो पिछले में करा था, एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल है, इसमें ये 45 डिग्री दे रखा है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, और इतनी चीज दे रखी है 1.6। तो मैं जो ये निकालना है ना उसे मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। अब तुम ये छोटे ट्रायंगल में 10 लगाओगे, 45 दे रखा है एंगल, तो अभी बात हुई है p और b इक्वल आएगा, तो ये x तो ये भी x, यानी कि ये बेस क्या आ चुका है मेरे भाई, x आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें 10 लगा देता हूं, इसमें 10 लगा रहा हूं मैं, इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p/b। एक बात बताओ, इतनी चीज x है, ठीक है, तो ये पूरा परपेंडिकुलर क्या होगा, 1.6 प्लस x होगा मेरे भाई, और बेस क्या निकल के आ चुका है, इस छोटे ट्रायंगल से बेस क्या निकल के आ चुका है, ये x है तो ये भी x है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये x तो ये x, यानी कि बेस x, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू 1.6 प्लस x/x, ये ध्यान रखना हमने निकालना है, ये x ही है, ठीक है ना। तो अब क्या करूं मैं, सारे x एक तरफ ले लेता हूँ और नंबर एक तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पे x है उधर माइनस में भेजूंगा तो क्या बनेगा, √3x माइनस में x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1, यह आंसर आ चुका, ठीक है। रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर दो, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं रैशनलाइज, कैसे होएगा रैशनलाइज, 1.6 अपॉन √3 - 1 है, इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, ऊपर क्या बन रहा है 1.6 इंटू √3 + 1 बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है √3 - 1 इंटू √3 + 1, यानी कि 3 - 1, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, यानी कि 2 से भी काट दो, 0.8 इंटू में √3 + 1, मीटर था सेंटीमीटर था क्या था, मीटर था,
ठीक है, क्या करा भाई, पिछले क्वेश्चन जैसा ही करा कि ये एक्स मान लिया, ये एक्स था तो ये एक्स बन गया। ठीक है, अब ये एक्स बन गया तो बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने tan लगा के देखा, भाई देखते हैं क्या निकल रहा है। tan लगा के देखा तो इतना मुझे पता चल गया कि भाई एक ही इक्वेशन है, उसमें एक ही लेटर आ रहा है x, बाकी सारे नंबर दिख रहे हैं, तो भाई आएगा ही आएगा, उस लेटर की वैल्यू तो निकलेगी निकलेगी, निकाल दी, ये करें। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ रुक जाओ, अभी 9th नहीं कर रहे, 9th 10th बाद में करेंगे, पहले 11th करते हैं। 11th भी सेम है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. बोल रहे कैनाल है, कैनाल क्या, नदी मान लो। ठीक है, वो क्या, उसके एक बैंक पे, यानी कि उसके एक किनारे पे तो एक टीवी टावर है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, बोल रहे दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, वहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये नदी है, इसका एक किनारा है, यहाँ पे तो टीवी टावर है, सामने ही दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, उससे टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, यानी कि ये 20 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। बोल रहा है तो ये निकाल दो, ये हाइट ऑफ द टावर निकाल दो, और विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि ये जो नदी की चौड़ाई है ये भी निकाल दो। क्या ये सेम सा लग रहा है फिगर? इसमें ये 1.6 दे रखा था, इसमें ये दे रखा 20 है ना, तो ये कौन कौन से, 6 7 8 11, ये सेम सी फिगर है, सारे इकट्ठे एक बार देख लो कैसे करने हैं। देखो छठे में ये निकालना था, अब इसमें ये मुझे दे दिया, इसमें ये मुझे दे दिया, और ये बाकी दोनों चीज़ें निकालनी है। सोच लो भाई कैसे निकलेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ये परपेंडिकुलर यानी कि ये जो टावर है इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये आ रहा है। ठीक है, तो इस टावर की ना तुम क्या निकालो, हाइट निकालो, यानी कि ये परपेंडिकुलर निकालो तुम इस ट्रायंगल से भी और इस ट्रायंगल से भी। ठीक है, और क्या कर दो, उसे रख दो इक्वल, दोनों ट्रायंगल से निकालो और उन्हें रख दो इक्वल। देखो कैसे, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल है, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर हम निकालेंगे, तुम पहले नाम दे देना ABCD जो भी है, ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये बेस मान लेते हैं x, तो ये कितना है 20 + x, ये कितना है 20 + x, ये x है तो ये 20 + x। ठीक है, ये रहा 20 + x और ये रहा x। क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों ट्रायंगल में से ना ये परपेंडिकुलर निकालूंगा और इक्वल रखूंगा। देखना ये P है और ये P है, तो मैं इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं पहले और इसमें लगा लेते हैं, दोनों में लगाना ही है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, B कितना है 20 + x। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू P/20 + x। तो P कितना आ गया 20 + x/√3। ठीक है, यहाँ से
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी कितना x। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। पी कितना आ गया x √3। अब क्या करेंगे, ये दोनों पी की वैल्यू है तो ये दोनों इक्वल ही होंगी, टावर बदल थोड़ी गया, दोनों ट्रायंगल में सेम ही तो है। तो मैं कर रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों चीज़ों को इक्वल। 20 + x अपॉन √3 इज इक्वल टू x √3। अब देखो क्या हो गया, ये इक्वल करने से हुआ क्या कि ये देखो ये भी p भी x में था, ये वाला p भी x की टर्म्स में था। तो मैं जब दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा ना तो एक ही इक्वेशन बनेगी और उसमें एक ही लेटर होगा, एक ही वेरिएबल होगा, तो आएगा ही आएगा उससे आंसर। तो क्या करूँगा, नंबर एक तरफ करूँगा और x एक तरफ करूँगा। ये √3 पहले तो सबसे पहले उधर भेजो मल्टीप्लाई उन्हें। इधर क्या बनेगा 20 + x इज इक्वल टू x इंटू 3। √3 इंटू √3 3 बन गया। ठीक है, अब ये 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, ये वाला x उधर माइनस होने चला गया। 20 इज इक्वल टू 2x और x कितना आ गया जी 10 आ गया। विड्थ ऑफ कैनाल तो आ गई, ये बेस तो आ गया 10। अब जब बेस आ गया तो किसी भी ट्रायंगल में लगा दूंगा, इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, p तो आना ही आना है, तो मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b। b कितना आया 10 आया, तो p इज इक्वल टू 10 इंटू √3 मीटर और ये मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया, x था, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर और हाइट ऑफ टावर 10 √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया। क्या करा है फिर से बता देता हूँ कि ना मुझे ये दिख रहा था कि ये परपेंडिकुलर ना दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो तुमने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, या तो तुम्हें पिछले क्वेश्चनों की तरह भाई साफ साफ दिख रहा है। अब जैसे मान लो ये 45 दे रखा था तो मुझे दिख रहा है भाई ये x मानूंगा तो ये x आया पड़ा है और बड़े वाले ट्रायंगल में यूज़ कर दूंगा। अगर मैं इसमें x मान लेता ना इसको, तो यहाँ पे x ना आता, यहाँ पे x की टर्म्स में कुछ और आता, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 45 थोड़ी है जो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो उससे भी होता ये x मानते तुम, फिर इसको रखते कुछ, फिर लगाते, पर छोड़ो। ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन में तुमने क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है ना, दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो और उसे इक्वल रख दो। इससे भी p निकालो छोटे वाले से और बड़े वाले से भी p निकालो और इक्वल रख दो। तो क्या करा, यहाँ पे बेस को माना x इस वाले ट्रायंगल में, तो ये बड़े वाला बेस कितना बन गया 20 + x। यहाँ से निकाला p की वैल्यू आई x √3, यहाँ से निकाला 10 लगा के p की वैल्यू आई ये, दोनों p की वैल्यू को इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू आ गई, बेस आ गया तो परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, अगला करेंगे ये वाला 13th करेंगे। क्योंकि ये भी सेम ही है। 13th करते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. बोल रहा है कि 75 मीटर लंबा एक लाइट हाउस है सी लेवल से। सी लेवल मतलब समुंदर लेवल, मतलब तुम ग्राउंड मान लो कि क्या है, ग्राउंड से 75 मीटर लंबा एक लाइट हाउस है। The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree and ships are on same side of lighthouse, यानी कि लाइट हाउस के इधर ही हैं और एक के पीछे एक है। तो एक शिप यहाँ है, दूसरी शिप यहाँ है। क्या बोल रहा है, इसके टॉप से देखोगे ना, टॉप से सबसे पहली बात तो सीधा देखता बंदा, लाइन ऑफ साइट ये होती। पर अगर वो शिप की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का
और 45 डिग्री का। 30 डिग्री गर्दन यहीं झुकेगी और 45 डिग्री यानी कि और पास वाली को देखेगा तो 45 डिग्री गर्दन झुकेगी, यानी कि ये बड़े वाला एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ये फिगर बनी है। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। यार ये सेम सा क्वेश्चन नहीं है, अभी पीछे सब में यही तो फिगर बन रही है, यही दो ट्रायंगल बन रहे हैं और निकाल रहे हैं हम। देखना, ये जो सबसे पहला छठा करा था उसमें भी तो यही करा था, ये निकाला था, तो इसमें भी तो यही है, ये निकालना है। कैसे निकलेगा? अब ये देखो, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। कैसे? कल बोला था कौन से वाले एंगल हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल है, बोला था करके आने के लिए। ऑल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग वगैरह वगैरह। डिप्रेशन में ऑल्टरनेट एंगल यूज़ होते हैं। ये 30 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 30 तो ये 30। देखो ये पैरेलल टू ये, ठीक है। ऊपर खड़ा होता तो सामने ही तो देखता, बिल्कुल सीध में ही तो देखता। तो ग्राउंड और ये इसकी लाइन ऑफ साइट पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री बन रहा है अगर, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद ये 45 तो ये 45। अब 45 जहाँ पे भी दिख जाए, फटाफट दिमाग क्या चलना चाहिए भाई? 45 जहाँ दिख जाए फटाफट दिमाग क्या चलना चाहिए? ये 75 तो ये 75, ये 75 है, ये 45 है, तो पी और बी इक्वल नहीं आएंगे क्या? ये 75 तो ये 75। सही है। मुझे निकालना क्या है? ये और ये कैसे निकलेगा? बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस, बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस, तो छोटा बेस तो डायरेक्ट ही आ गया। ये 75 था तो ये भी 75, क्योंकि एंगल कितना है? 45 डिग्री। और बड़ा बेस कैसे निकलेगा? बड़े बेस निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? ये एंगल दे रखा है, एक परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस तो निकला पड़ा tan लगा के, बस। तो दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये 45 डिग्री वाला और एक ये 30 डिग्री वाला। तुमने देने हैं नाम, ABCD वगैरह वगैरह नाम देने और लिखना है कि इन ट्रायंगल ये इन ट्रायंगल हो। ये 75 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 75, तो tan 45 लगाऊंगा तो ये कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक है, और ये 75, इसमें मैं बेस निकाल लेता हूँ, कितना आएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि 75 अपॉन B, 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन B, तो B कितना आ गया? 75√3। ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इज इक्वल टू बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन, √3 - 1। मीटर सेंटीमीटर क्या चीज़ है? मीटर। 13वें का आंसर भी आ गया। ये 75 तो ये 75 और ये 75 तो ये बड़े वाला बेस निकाल लिया, दोनों बेस को माइनस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद 14th भी सेम है, वो भी देख लो। 14th में क्या है? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval, और फिगर भी दे रखी है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, ग्राउंड पे है, उसको क्या दिखता है? हवा में एक बैलून दिखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आँखों से कितना बनता है? 60 डिग्री का। उसके बाद वो बैलून हवा के साथ आगे मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद उसकी आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है,
और ये जो बैलून है सेम हाइट पे चल रहा है, हाइट क्या है 88.2। हाइट क्या है 88.2। अब वही है जो वो करानी था छठे में, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग, तो 1.5 मीटर लड़के की हाइट घटा दी थी, तो यहाँ तक तो लड़की ही आ जाएगी। तो ये 1.2 मुझे माइनस करना पड़ेगा। लड़की की लाइन ऑफ साइट क्या है, ये थी अगर सीधा देखती तो, अभी क्या है ये है। तो पहले बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, अब बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का एंगल। जब बैलून आगे चला गया तो उसको कम खोलनी पड़ेगी अपनी आंखें, मतलब कम गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, 30 डिग्री का ये एंगल बनेगा, कम ही बनेगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल है। करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यही निकालना है, ये निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस आगे चला गया। भाई कैसे निकलेगा देखना, एक तो ये छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 88.2 था, 88.2 में से 1.2 चला गया तो 87। ठीक है, निकालना क्या है, ये डिस्टेंस। तो क्या करूँगा, बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस, निकल भी रहा है सामने सामने, टैन लग रहा है, परपेंडिकुलर तो दे रखा है बड़ा बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है छोटा बेस, माइनस इसमें टैन लगेगा, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू ये बड़ा बेस ये छोटा बेस। ठीक है, ये है छोटा बेस ये है बड़ा बेस। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, 87 अपॉन बी। टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 87 अपॉन बी, बी उधर जाएगा √3 उधर जाएगा, बी इज इक्वल टू 87√3 मीटर सेंटीमीटर लगाते हैं बाद में। इसमें टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, टैन 60 डिग्री कितना √3 इज इक्वल टू पी कितना 87, और छोटा बी, बड़ा बी नहीं लिखना, बी अलग है, तो छोटा बी कितना बना 87 अपॉन √3। अब ये वही वाली बात हुई कि ये छोटा आ भी रहा है, ये इंटू वाला बड़ा होता है, डिवाइड कर दोगे तो नंबर छोटा ही आएगा ना। ठीक है, और क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बड़ा बेस माइनस छोटा बेस, 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। अब फिर से रैशनलाइज करो, क्या 87 कॉमन ले लिया, अंदर एलसीएम √3 बनेगा, ऊपर बनेगा 3 - 1। ठीक है, तो 87 इंटू 2 अपॉन √3, रैशनलाइज करना है तो इंटू √3 अपॉन √3, 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। अब ये 3 से कट रह गया, हाँ कट रहा है, कितने पे 2 पे गया और 9 पे गया, √3, ये √3 लिख दिया, इंटू 2 रह रहा है। देखो ये 3 से काटा मैंने तो 29 पे कट गया, तो ये 2 और ये √3 अभी मल्टीप्लाई करना है, 29 इंटू 2 58 √3 मीटर, अब तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये रहा मीटर ही है। और बोलो, हो गया भाई, 14th भी हो गया। ठीक है, तो ये ना सेम से थे, कौन कौन से, 6 7 8 11 13 14, 6 7, ये देखो सेम सी फिगर है सब में, 8 11 13 और 14। और बाकी क्वेश्चन आसान है, बाकी कुछ नहीं है, वो तो देखते ही हो जाएंगे। अगर ये समझ आ गया ना तो भाई वो तो देखते ही हो जाएंगे, पता ही चल जाएगा कि क्या लग रहा है, पी लग रहा है बी लग रहा है, भाई यही है, इनमें ही देखना पड़ता है। अलग अलग ट्रायंगल बना के देख लो, खोल दो फिगर देख लो क्या बन रहा है, बस यही है।